था हिरण्याक्ष और एक का नाम हुआ था हिरण्याकश्यपु। हुआ था ना। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 रूप से आकर के किया और हिरण्याकश्यपु के यहाँ भगवान के भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज प्रकट होकर के आए हैं। गुरु प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करते हैं और प्रहलाद जी भगवान की जितनी भक्ति करते हैं ना, हिरण्याकश्यपु उतना ही ज्यादा भगवान से प्यार करता है। कहने लगा तू किस नारायण का नाम जपता है, ये भगवान नहीं है। अरे भगवान तो तेरा मैं हूं, ये सारा संसार सारी दुनिया मुझे भगवान मानती है, तू मुझे भगवान क्यों नहीं मानता। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, भगवान तो भगवान ही रहेगा, आप भगवान नहीं हो सकते। आपको भी भगवान ने बनाया है, हमें भी भगवान ने बनाया है, इस पूरे संसार को भगवान ने बनाया है और वो भगवान ही श्री हरि है। बारंबार प्रयास किया भगवान के नाम को छुड़वाने का, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के नाम को नहीं छोड़ते। प्रहलाद जी से कहा देख, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा, इसलिए मृत्यु दंड से डरो। क्यों? मैं यहाँ का राजा हूं, यानी यहाँ का भगवान हूं, और अगर तुम मुझे भगवान मान लोगे ना तो ये सारा राजपाट, ये सारा वैभव सब तुम्हारा हो जाएगा। आज प्रहलाद जी कहने लगे पिताश्री, ये राजपाट आपका है नहीं, ये भगवान ने आपको सुख भोगने के लिए दिया है, और जिसने आपको दिया है वो आपसे कब ले लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रहलाद जी कहने लगे कि जिसने तुमको धन दिया पिताश्री, अरे जिसने तुमको धन दिया वो मुझको भी दे सकता है, और देने वाला दे करके हर हालत में ले सकता है। देने वाला किसी भी स्थिति में देगा और किसी भी स्थिति में ले लेगा, इसलिए आप इसका अहंकार ना दिखाएं पिताश्री, ये आपका नहीं है, ये तो श्री हरि की दी हुई आपके पास वो दौलत है जो कृपा रूप में भगवान ने आपको दी है। क्रोध आया, पहाड़ों से ले जा करके धक्का मार करके नदी में फेंकवा दिया। भगवान के भक्त प्रहलाद जी पहाड़ की चोटी से गिरने के बाद भी भगवान को नहीं बोले जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि का जाप करने लगे, और पुनः उस सरोवर में भगवान रूपी कंपल आकर के प्रकट हो गया, जिसने आज प्रहलाद जी के प्राणों की रक्षा करी। वहां से प्रहलाद जी बच करके आए, सर्पों के कक्ष में ले जाकर के छुड़वा दिया। सर्प के घर में जितने भी सर्प थे ना, जब सर्पों के बीच में छुड़वाया कि सर्प डस लेंगे प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी, जैसे ही उस कक्ष में पहुंचे श्री हरि का नाम श्रवण करते करते जितने भी सर्प थे सभी का मन पवित्र हो गया, और सभी आकर के आज मेरे प्रहलाद जी के मित्र बन गए प्यारे। और इधर वहां से जब इनके प्राण बचे तो तपती हुई जलती हुई कढ़ाई में तेल भरवा करके उसमें प्रहलाद जी को डलवा दिया। खोलता हुआ तेल पुष्प रूप में परिवर्तित हो गया भगवान की कृपा से। यहाँ भी प्रहलाद जी के प्राण बचे। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मुझे क्यों मरवा रहे हो? अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? श्री हरि मेरा रक्षक बन करके बार बार आता है, आप उसके इशारे को क्यों नहीं समझते? कहने लगा मानता क्यों नहीं? अरे जो काका, जो तुम्हारे काका थे ना,
तुम्हारे काका का बेरी है, तुम्हारे काका का हत्यारा है वो नारायण जिसे तुम भगवान कह रहे हो, वो भगवान नहीं हो सकता। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, भगवान तो वही है जो भगवान है, जिनकी मैं पूजा करता हूँ वही भगवान है। कहीं ना कहीं काका ने गलती करी होगी और काका की गलती की सजा भगवान ने उन्हें दी हो। गुरुकुल में एडमिशन करवा दिया प्रहलाद जी का। गुरुजनों से कहा अगर तुम इसकी जिब्या से भगवान का नाम छुड़वा दोगे ना तो मुंह मांगा धन तुम्हें दे दूंगा। गुरुजी लोगों ने प्रहलाद जी को मारना प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी आज हरि के नाम को प्रहलाद जी के मुख से नहीं छुड़ा पाए। गुरुजी एक दिन घूमने के लिए कहीं गए। प्रहलाद जी ने कहा भैया बहुत दिन हो गए हमने कोई खेल नहीं खेला, क्या आज कोई खेल खेलेंगे इसे मिलकर के? सखाओं ने कहा हाँ भैया सभी खेल खेलेंगे। पहले खेल कैसे होते थे? सुंदर भाव से सभी बच्चे एक जगह एकत्रित हो जाते थे और एक जगह एकत्रित होकर के समूह बना करके खेला करते थे महाराज। ऐसे ही प्रहलाद जी सभी को लेकर के एकत्रित हुए। ढोलक मंगाई, झाल, मंजीरा, हारमोनियम लेकर के, करताल लेकर के बैठ गए और प्रहलाद जी महाराज कहने लगे अरे मैं कहता डंके की चोट पर, अरे ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला अपना हरि है हजार हाथ वाला दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। सभी को खिला रहे हैं, सभी सखाओं को। आओ भैया सुंदर सुंदर रूप से ढोलक बजाओ, तुम मंजीरा बजाओ, तुम करताल बजाओ, भैया तुम ताली बजाओ। अरे बजाओ माटी के होना। गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री